जय हिंद साथियों। आज आपको इंडियन रिवर यानी कि भारतीय नदी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय नदी के बारे में अगर देखा जाए, भारतीय नदी की अगर बारीकी से आप सीख लेते हैं ना, तो भारतीय नदी से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, चाहे वो रेलवे, एसएससी, बैंक या डिफेंस क्षेत्र का जो भी एग्जाम हो, उस इससे अधिक आपसे नहीं पूछेगा। तो आज आपको हम भारतीय नदी के बारे में बताते हैं। इसको आप सही से बारीकी से बैठ के देख लीजिए, इससे अधिक आपसे नहीं पूछेगा और आप जितना भी क्वेश्चन आएगा वो आपको बारीकी से बन जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं पहले सिंधु नदी जाल के बारे में, सिंधु नदी तंत्र के बारे में। देखिए, ये है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जो आपको पता होगा, मानसरोवर झील तिब्बत में पड़ता है। मानसरोवर झील से मेनली 3 नदियाँ निकलती है। एक नदी सिंधु नदी, जो कि जम्मू कश्मीर को होते हुए आपको पता होगा ये पाकिस्तान चली जाती है, सिंधु नदी। अब सिंधु नदी तंत्र के बारे में आपको बात करते हैं। सिंधु नदी तंत्र किसे कहते हैं? तो सिंधु नदी तंत्र उसे कहते हैं, सिंधु नदी और उनके सहायक नदियों का जो जाल होता है उसे सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। हम पूरा सिंधु नदी तंत्र के बारे में आपको बताते हैं। ये सिंधु नदी रहा। सिंधु नदी हिमाचल प्रदेश के ऊपर से एक नदी निकलती है, उसका नदी का नाम है चेनाब नदी। उस नदी का नाम क्या है? चेनाब नदी। ये सिंधु की सहायक नदी है, चेनाब नदी। सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी को ही माना जाता है। जम्मू कश्मीर के ऊपर से यहाँ पे शेषनाग झील है। शेषनाग झील से एक नदी निकलती है, उसका नाम है झेलम नदी। झेलम नदी जो है भारत और पाकिस्तान का सीमा का निर्धारण भी करती है। वो तो आप देख ही सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि श्रीनगर शहर जो है ना, वो झेलम नदी किनारे बसा हुआ है, तो आप वहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से देखते हैं, ये रहा झेलम नदी। देखिए, ये मानसरोवर झील कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। मानसरोवर झील जो है, मानसरोवर झील से एक और नदी निकलती है, उसका नाम है सतलज नदी। ये हिमाचल प्रदेश के नीचे भाग से, पंजाब के नीचे भाग से होते हुए ये जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? चेनाब नदी में मिल जाती है। ये हिमाचल प्रदेश से हिमाचल प्रदेश के मध्य भाग से एक और नदी निकलती है, इसका नाम है रावी नदी। इस नदी का नाम क्या है? रावी नदी। हिमाचल प्रदेश की निचली भाग से एक और नदी निकलती है, इसका नाम है ब्यास नदी। इसका नाम क्या है? ब्यास नदी। ये सिंधु नदी का तंत्र पूरा है। ये पूरा नदी पर फिर से डिवाइड करवा देते हैं। ये है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, अगर हम पर्वत का बात करें ना, तो पर्वत अगर बात करें तो ट्रांस हिमालय, आप नाम सुने होंगे, ट्रांस हिमालय पे ही जो है उसी पर्वत का एक भाग है, इसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से निकलने वाली मुख्य 3 नदियां हैं जो कि भारत की ओर आती है, जिसमें आपको 2 नदी के बारे आपको बता दिए हैं। अगर ऊपर हम बात करें तो ये सिंधु नदी जो कि कश्मीर होते हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए इधर चलाती है, यहाँ से निकलती है। ये नदी का नाम है झेलम नदी। झेलम नदी जो है भारत और पाकिस्तान का सीमा बनाते हुए चली आती है। उसके बाद ये है चिनाब नदी। चिनाब नदी, उसके नीचे है इसके नीचे है रावी, उसके नीचे है ब्यास, और ये है सतलज नदी। ये नदी का नाम क्या है? सतलज नदी। ये पूरा जो इस सिंधु नदी और सिंधु नदी का सहायक नदियों को मिलाकर इसे हम सिंधु नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है, सिंधु नदी तंत्र के। अब 2 नदी हो गया। अब आगे बात करें ब्रह्मपुत्र नदी का। ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता होगा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से होकर बंगाल के खाड़ी में समाहित हो जाती है। गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र उसे कहते हैं, गंगा नदी और गंगा नदी के अन्य जो भी सहायक नदी है ना, जब गंगा नदी के अन्य सहायक नदियों के एक जाल बन जाता है, उसे गंगा नदी तंत्र कहते हैं। तो पूरा गंगा नदी तंत्र के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, गंगा जो है उत्तराखंड से, अभी देखिए गंगा के बारे में आपको बताएंगे कि गंगा निकलती है या गंगा बनती है। फिलहाल आप इतना ही याद रखें कि गंगा जो है उत्तराखंड के गौमुख से निकल कर आती है। तो उत्तराखंड से के गौमुख से निकलकर गंगा नदी उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल के होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। देखिए, उसके बाद आते हैं, यहीं से निकलती है उत्तराखंड से निकलती है यमुना नदी। यमुना नदी जो है उत्तराखंड के बंदर पूछ हिमालय से निकलती है, हिमनद से निकलती है, और यहाँ से हरियाणा, उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाते हुए, जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली में यमुना नदी बहती है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश का सीमा का निर्धारण भी करती है। ये है यमुना नदी। आपको पता होगा भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी को माना जाता है, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की ही सहायक नदी है। अब यमुना गंगा की सहायक नदी है, यमुना को भी बहुत सारे सहायक नदियां हैं, वो सब नदी के बारे में आपको हम बताते हैं। तो ये रहा यमुना नदी, ये गंगा, ये है यमुना, ये है यमुना। आगे आपको बताते हैं। देखिए, ये है अरावली। ये कौन सी पहाड़ी है? अरावली, राजस्थान पता आपको होगा। ये अरावली पहाड़ी है, अरावली। देखिए, ये है विंध्याचल पर्वत। ये कौन सी पर्वत है? ये है विंध्याचल पर्वत। कौन सी? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत से निकलती है एक नदी,
एक उपनदी का नाम है चंबल। उपनदी का नाम क्या है? चंबल। चंबल नदी, चंबल नदी के बारे में आप सुने होंगे। चंबल नदी जो है सबसे अधिक बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ अर्थात गड्ढा का निर्माण करती है। तो सबसे अधिक गड्ढा गढ़ई निर्माण करने वाला नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। आप नाम सुने होंगे चंबल घाटी का लुटेरा। जो चंबल का जो गड्ढा गढ़ी हो गया था उस कारण से वो चंबल घाटी का लुटेरा भी कहा जाता था। तो ये है चंबल नदी। देखिए अरावली की अगर बात करें तो अरावली की जो पूर्वी ढाल है, अरावली की पूर्वी ढाल से एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम है बनास नदी। नदी का नाम क्या है? बनास नदी। अरावली से ही एक और नदी निकलती है काली सिंध, और वो भी मिल जाती है किसमें जाके? काली सिंध। काली सिंध नदी जो भी है वो भी मिल जाती है जाके चंबल नदी में ही मिल जाती है। उसके बाद अगर बात करें विंध्याचल का, तो विंध्याचल के ऊपरी ढाल से ही, विंध्याचल के ऊपरी ढाल से 3 और नदियां निकलती है। ये है सिंध, ये है वेतवा और ये है केन। तो टोटल अगर हम बात करें कि विंध्याचल के उत्तरी श्रेणी मतलब ऊपरी श्रेणी से कितना नदी निकलती है? टोटल 5 नदी निकलती है। पहला चंबल, दूसरा काली सिंध, बेतवा और केन। ये सारी नदियां जो है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के उत्तरी ढाल से निकलकर यमुना में समाहित हो जाती है। तो ये यमुना की सहायक नदी रहा। अगर बात करें अरावली का, तो अरावली का जो पश्चिमी ढाल है यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी को अंतर्देशीय नदी कहा जाता है क्योंकि लूनी नदी जो है वो महासागर में जाकर नहीं गिरती है। यहाँ पे आपको पता होगा कच्छ का रण है गुजरात में, वो कच्छ के रण में जाकर समाहित हो जाती है। कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। कच्छ के रण जो है उसके बारे में आप सुने होंगे। कच्छ के रण जो है वहाँ पे जंगली गधा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आगे बात करते देखिए, अगर हम आगे बात करें तो उसका जस्ट नीचे होगा जो सतपुड़ा पर्वत। उसके जो नीचे पर्वत है उस पर्वत का नाम है सतपुड़ा पर्वत। और विंध्याचल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी। तो अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। उस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। और सतपुड़ा पर्वत के नीचे से निकलती है एक नदी है, उसका नाम है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की कुछ नदियों का नाम बताएं। तो नर्मदा और ताप्ती, 2 नदी और है जो कि पश्चिम की ओर बह, जो जैसे अभी आप देख सकते हैं ये है लूनी नदी। ये नदी का नाम क्या है? लूनी नदी। एक नदी के बारे और आपको हम बताएंगे जो कि नीचे में है, केरल में बहती है, पेरियार नदी। नदी का नाम क्या है? पेरियार नदी। ये चारों नदियां जो है भारत में पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती से बहुत सारे और क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भारत की वह नदियों का नाम बताइए जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो वो कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कारण क्या है? ये कारण यह है कि ये 2 पहाड़ियों के बीच चलती है, और 2 पहाड़ियों के बीच चलने के कारण ये नदी जो होता है उसका धार उसमें बहुत अधिक होता है, और धार अधिक होने के कारण वो नदी जो है नदी के मुहाने पे डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। तो ये रहा नर्मदा और ये रहा ताप्ती। ये रहा नर्मदा, ये रहा ताप्ती। देखिए अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी और निकलती है, सोन नदी। वो गंगा में जाके मिल जाती है। बिहार में जाके वो गंगा में मिल जाती है। यहाँ से एक और नदी निकलती है, इसका नाम है महानदी। महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा होते हुए गिर जाती है। कहाँ होती है? उड़ीसा होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। किसी को दिक्कत? आगे बताते देखिए। आगे अगर हम बात करें, ये हो गया, इसमें किसी को दिक्कत? देखिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो ये है विंध्याचल। विंध्याचल के दक्षिणी ढाल से एक और नदी निकलती है, इसका आप नाम सुने होंगे, साबरमती नदी। महात्मा गांधी जो है साबरमती आश्रम का स्थापना इस नदी के किनारे ही किए थे, इसलिए इस नदी को साबरमती नदी भी कहा जाता है। तो ये जो है विंध्याचल पर्वत के निचली ढाल से निकलती है। देखिए अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ से कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरती है। आपको पता होगा कि भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। यही से निकलती है, विंध्याचल के उत्तरी ढाल से निकलती है माही नदी, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसमें किसी को दिक्कत? फिर से एक बार समझा देते हैं, फिर से देखिए। ये है गौमुख से निकलती कौन सी नदी? गंगा नदी निकलती है। ये उत्तर प्रदेश बिहार होती है, बिहार के बक्सर जिला से घुसती है बिहार में, और भागलपुर जिला से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। अब यमुना की बहुत सारी सहायक नदियां हैं,
वो नदियों के बारे में आपको बताते हैं। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर बात करें तो ये है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल। कौन सी नदी? चंबल नदी। अब चंबल की भी कुछ सहायक नदी है, तो ये देखिए, ये आती है अरावली पर्वत की पूर्वी ढाल से, इसका नाम है बनास। नदी का नाम क्या है? बनास। और ये है कालीसिंध। ये नदी का नाम क्या है? कालीसिंध। तो देखिए, दो नदी बनास और कालीसिंध जो है ये दोनों चंबल की सहायक नदी है। उसकी बात कर रहे हैं, ये है सिंध, ये है बेतवा। सिंध, सिंध, सिंधु नहीं, सिंध। ये कौन सी नदी है? सिंध नदी है। कौन सी नदी है? सिंध। ये है बेतवा, ये है केन। ये तीनों नदियां जो है ये डायरेक्ट जाके यमुना में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। आगे बात करते हैं, ये है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां निकलती है। कितनी नदी निकलती है? 3 नदी निकलती है। ये है नर्मदा नदी, ये है महानदी, और ये है सोन नदी। सोन नदी में छत्तीसगढ़ से एक और नदी निकलती है, रिहंत नदी। कौन सी नदी? रिहंत नदी। ये मिल जाती है जाके सोन नदी में। रिहंत नदी जो है वो सोन नदी में जाके मिल जाती है। आगे बात करते हैं, ये है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। सबसे अधिक क्वेश्चन जो है नर्मदा और ताप्ती से पूछा जाता है, और वो भी डेल्टा और एस्चुरी के लेके। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों डेल्टा ना बनाकर ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ये दोनों बारे फिर से बता देंगे आगे हम, इसमें किसी को दिक्कत? आगे बताते हैं। ये है अरावली की चोटी। कौन सी चोटी है? ये है अरावली की पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है गुरु शिखर चोटी। नाम क्या है? गुरु शिखर। तो अगर बात करें अरावली की पूर्वी ढाल से निकलती है बनास नदी, पश्चिमी ढाल से निकलती है लूनी नदी, और नीचे से निकलती है एक नदी का नाम है, इसका नाम है साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती। और ये है माही नदी। कौन सी? माही नदी। यही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है।